राजधानी जयपुर के चोबू उपखंड के मोरिजा गांव में स्थित है सैकड़ों साल पुराना रहस्यमयी मोरिजा काली माता मंदिर। और ये मंदिर अपनी अनोखी भौगोलिक बनावट, लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के कारण विशेष पहचान रखता है। आस्था, रहस्य और इतिहास का अद्भुत संगम पर देखिए रिपोर्ट। अरावली की वादियों के बीच बसा मोरिजा गांव और ऊंचे पहाड़ों के काली का ये धाम, दूर से देखने पर ही ये स्थान अलग नजर आता है। एक तरफ काले पत्थरों से ढका पहाड़, तो ठीक सामने सफेद चट्टानों से चमकता दूसरा पहाड़। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि ये दृश्य वर्षों से ऐसा ही है। अंदर हम जैसे हमारे पूर्वज बताते हैं कि आज से कई सैकड़ों वर्ष पहले माता रानी ने इनको सपने के अंदर दिखाई दिया इनका प्रतिरूप, और इनको बताया गया है कि जो पहाड़ का जो शीर्ष जो है ऊपर भाग, शीर्ष भाग पे मूर्ति को स्थापित किया जाए। और मतलब उनको अचानक एक प्राकट्य रूप के अंदर इनको सपने में दिखाई दिया और फिर उन्होंने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। ये यहाँ की संस्कृति है और यहाँ के कई परिवारजन, यहाँ के कई परिवारों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। और आने वाले नवरात्रों के समय के अंदर यहाँ पर काफी भक्त और श्रद्धालु यहाँ दूर दराज से पहुँचते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ स्थापित माँ काली की प्रतिमा किसी इंसान, साधु या राजा द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। मान्यता है कि माँ काली स्वयं पहाड़ को चीरकर इस स्थान पर प्रकट हुई थी। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान माँ काली की प्रतिमा शक्ति और आस्था का अद्भुत प्रतीक है। ये सीढ़ियां चढ़कर हम मंदिर तक पहुंचने में हैं। कुल मिलाकर करीब 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में मंदिर के दर्शन होंगे। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं वही मंदिर है। काले पत्थर भी आपको नजर आ रहे होंगे, साथ में सफेद पत्थर भी आपको नजर आ रहे होंगे। यानी जहां काले पत्थर हैं वहीं काली माता का मंदिर है। चलिए, इस गुफा में हम प्रवेश कर चुके हैं और इस गुफा में प्रवेश करने के बाद में हम मंदिर में जो मूर्ति है उसके दिव्य दर्शन भी आपको कराएंगे। देखिए, यहाँ लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी शादी विवाह या शुभ कार्य होते हैं तो पहला न्योता माता के चरणों में ही समर्पित होता है। ये वो मूर्ति है जो यहाँ स्वयंभू प्रकट हुई थी। ये मूर्ति यहाँ पूजी जाती है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रों में यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। इस मंदिर से जुड़ी कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। ये गढ़ का निर्माण कर रहे थे तो वहाँ पे दिन में काम करते हुए रात को ढह जाता था। फिर सपने में दिखे वो माता जी, तो फिर इसके मंदिर से नीचे एक गढ़ का निर्माण हुआ उसके, और ये इस माता का निर्माण यहाँ पे हुआ। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। दूर दराज से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो काले और सफेद पत्थरों का ये अंतर चट्टानों की संरचना और खनिज तत्वों के कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं बल्कि आस्था का विषय है। आकाश से गर्जना हुई, चट्टानें फिसलने लगी, तो गांव वाले जो ग्वाले थे वो देख के डर गए। तो माता ने एक आवाज़ लगाई कि आप डरो मत, मैं यहाँ पे प्रकट होंगी और यहाँ मोरिजा का जन कल्याण करने के लिए मेरा यहाँ नव निर्माण होगा। उसके बाद में माता एक शिला के रूप में निकली, तो किसी ग्वाले ने उसको देख लिया निकलते हुए, तो ये शिला के ऊपर वैसे के वैसे ही रह गई। सदियों पुराना ये मंदिर आज भी रहस्य, इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम बना हुआ है, जहाँ प्रकृति के दो रंगों के बीच विराजमान है माँ काली, जहाँ लोक कथाएं आज भी सांस लेती हैं और जहाँ श्रद्धा हर वर्ष हजारों कदमों को इस पहाड़ी धाम तक खींच लाती है। जिस जगह पे काली माता का मंदिर बना है, इस मंदिर के चारों तरफ काले पत्थर हैं, यानी गहरे जेड ब्लैक पत्थर आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही पत्थरों के बीच से ये मूर्ति जो है स्वयंभू प्रकट हुई थी। बिल्कुल ये काले पत्थर हैं। हम चेक भी कर लेते हैं कि कहीं इन पे कोई कलर तो नहीं किया गया है। देखिए, किसी तरह का इस पत्थर पे कोई कलर नहीं है, क्योंकि ये पत्थर बिल्कुल सफेद है, यानी ये गोरा पत्थर है और ये काला पत्थर है। सारे पत्थर यहाँ काले हैं, कोई पत्थर यहाँ व्हाइट नहीं है। जहाँ ये मंदिर है वहाँ पे ये तमाम पत्थर काले हैं। और पीछे की तरफ देखिए, ये पहाड़ और देखिए, इस पहाड़ में कुछ पत्थर काले हैं, कुछ पत्थर सफेद हैं।
यही वो अबूझ पहेली है जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया कि ये काले और सफेद पत्थरों का आखिर राज क्या है। कई शोधकर्ता भी शोध कर चुके हैं, लेकिन पहेली अभी तक अनसुलझी है। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, चौमू, जयपुर।